भारत में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद खट्टर सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहने के लिए कहा है और उसके साथ साथ WHO ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट और टेस्टिंग बढ़ाने को भी कहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह से। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने विश्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं और भारत में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की हैं, इस समय मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह। इनसे जानते हैं कि सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की हैं। जी, बहुत ही क्विक रिफ्लेक्सेस करे हैं भारत सरकार ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी। नंबर वन, दे हैव मेड रूल्स कि जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, जो 21 कंट्रीज़ जहाँ पे मैक्सिमम केसेस हैं, वहाँ से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही रोक रहे हैं। तो जो खतरे वाली है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हैज़ अश्योर्ड दैट वी कैन हैंडल दोज केसेस। तो उन केसेस को तो वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि नेगेटिव हैं, वो तो वहाँ से निकलेंगे नहीं। बाकी जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उसमें उनका एक सुविधा पोर्टल है और जो फॉरेन ट्रैवल वाले जो आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, पैसेंजर्स, वो हमारे IDSP डिपार्टमेंट से शेयर कर लेते हैं लिस्ट डेली कि इतने पैसेंजर्स आए हैं और IDSP डिपार्टमेंट शेयर करता है ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम बहुत अलर्ट हो जाती है और अगर कोई उनको हम कंपल्सरी क्वारंटाइन फॉर 14 डेज़, अगर नेगेटिव होता है फिर तो ठीक है, लेकिन 14 डेज़ तक, और अगर पॉजिटिव है तो फिर हम उसको आगे जीन सैम्पलिंग के लिए भेजेंगे। तो अभी तक जितने हमारे जो हरियाणा सरकार ने भी बहुत क्विक रिफ्लेक्सेस दिखलाए और एकदम से सारे रूल्स एंड एडवाइजरीज सारी इशू करती है और जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको हम अपने रूल के तहत इसको कैरी आउट कर रहे हैं। बट WHO का 2 चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस है। नंबर वन, दे आर नॉट श्योर। लोगों के मन में एक तो पैनिक नहीं करना है, लेकिन अलर्ट रहना है और प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर कुछ आ जाए तो हम तैयार हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो WHO ने कहा है, वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारी बहुत बढ़ गई है। थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न करके थोड़ा फिगर्स कम हो गए थे, बट हमारी कल मोर देन 31,000 टेस्टिंग हो गई है। तो WHO का नंबर 1 रूल है कि टेस्टिंग को आप बहुत रोबस्ट और लार्ज वॉल्यूम्स में करो, जो हम कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज और स्पीड से लगवाओ। WHO ने कहा है कि ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो कह रही है कि वैक्सीन काम नहीं करता या RT-PCR में पकड़ा नहीं जाएगा। WHO की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो हमने अपनी टेस्टिंग बहुत रोबस्ट बना दी है, हमने वैक्सीनेशन को और स्पीड अप कर दिया है। साइमल्टेनियसली हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने अलर्ट और प्रिपेयर कर दिया है। ऑक्सीजन, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो इशू है, सेकेंड वेव ने हमें बहुत सिखाया है। ऑक्सीजन पर्याप्त देश है अब हरियाणा, क्योंकि हमारे PSA प्लांट्स, लिक्विड मैनीफोल्ड, सिलेंडर्स, सब कुछ अवेलेबल है एट द साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड। स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है कैसे ऑक्सीजन की हैंडलिंग करते हैं। फिर ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, एवरीथिंग इज़ मेड अवेलेबल। तो मैन पावर ट्रेंड वो भी इंश्योर कर रहे हैं और साथ में हमारा जो मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अलर्ट हो गया है लोगों को समझाने के लिए कि पैनिक नहीं करना, हमने सिर्फ सावधान रहना है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में कितने
ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं और इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? 2 बैंगलोर में पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा स्टेट्स ने जहाँ पे ये पैसेंजर्स गए हैं उनकी सर्विलेंस बहुत उसको क्लोज नेट की सर्विलेंस कर दी है। और जो संदिग्ध है वो अभी कंफर्म नहीं है। हमारे पिछले 1.5 साल में जो लैब्स हैं वो बहुत रोबस्ट हो गई हैं, तो अगर किसी की आशंका लगती है इन कंट्रीज से जो आए हैं तो उसकी जीन टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट कर देंगे। ट्रीटमेंट WHO के प्रोटोकॉल से वही है जो कोविड का है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो we have our rules in place, we have our advisory in place, we have our infrastructure in place, and we are not going to panic. डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और जिस तरह आपने वैक्सीनेशन की बात की है और टेस्टिंग की बात की है, और इस समय टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी फर्स्ट डोज की वी आर मोर देन 91%, 2 करोड़ के लगभग हम लगा चुके हैं। सेकेंड डोज हमारी 1 करोड़ के करीब लग गई है। और बहुत अग्रेसिवली, ख़ास तौर से जो पॉकेट्स जैसे मेवात हैं जहाँ पे वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत है और वहाँ पे मोर्टालिटी भी बहुत रही है, वहाँ हेल्थ विभाग सारे विभागों से मिलके एक मिशन मोड में वहाँ पे काम कर रहा है। तो वैक्सीनेशन तो हम अपनी हर जगह बढ़ा ही रहे हैं, ट्रीटमेंट सेम है। और ये कहना WHO ने बोला है कि वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है या ये ज़्यादा फेटल है। अभी तक तो डेथ तो इस वायरस से किसी की हुई नहीं है, लेकिन क्विक फटाफट ट्रांसमिट हुआ है, ये सिर्फ अफ्रीका में देखा गया है। बट WHO ने अभी भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करी है कि ये कहना कि ये ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ऐसा कि कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह। इन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले देश में सामने आए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इस समय स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।